जीजा जी, अचानक आपने मुझे कोलकाता से क्यों बुलाया? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आपका प्यार फिर से फेल हो गया? प्यार के जीवन में कभी खुशी कभी गम चलता ही रहता है। अगर मेरी शादी हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी क्या? देखिए जीजा जी, उम्र के हिसाब से मैं आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन आपकी शादी देखकर मैं खुश तो हो सकता हूँ। मुझसे वो खुशी भी छीन ली उस कमीने चारी ने। चंद्रकला को सहारा देकर मैंने उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहा, लेकिन उसने मेरा ही पत्ता काट दिया। फिर सोचने से क्या फायदा जीजा जी? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? बहुत कुछ। तुम कोलकाता के बाबा भाई को जानते हो? अरे बाप रे, वो तो बहुत बड़ा डॉन है, उससे आपको क्या काम है? वो सिर्फ मुझे ही नहीं, वहाँ उस डॉन को भी धोखा दे रहा है। वो कैसे? चारी का एक हमशक्ल है, उसकी एक्टिंग करने के लिए कुछ लोग उसे मोटी रकम देकर कोलकाता लेकर गए हैं, सूत्रों से पता चला है मुझे। और ये सच्चाई कैसे भी मैं बाबा भाई तक पहुंचाना चाहता हूँ। चिंता मत कीजिए, हम उसका पता लगा लेंगे। अगर वो नहीं बजा पाए तो हम उसकी बजाएंगे। तुम पूरी तरह तैयार रहना। हम क्यों बजाएंगे? ऐसे कामों के लिए कोलकाता में बहुत लोग हैं। मेरा मतलब उसे जान से मारना है। आपके अंदर इतनी आग है, आज तक मुझे पता नहीं था। तुम क्या? मुझे खुद पता नहीं था। सिगरेट? हे, छी। तो मत पी। अरे मेरी बुलबुल। ए, चल रे। यहाँ भी। क्या शीला आंटी, गुलमोहर को फोन किया है क्या? हाँ बाबूजी, आपके शहर की है, इसीलिए फोन किया। जाइए जाइए। अभी तक कपड़े नहीं उतारे? क्यों रानी, अपने गांव की हो ना? हाँ। मेरे हाथ लगी हो, बड़ी किस्मत वाली हो। मेरे साथ जो आता है वो मशहूर हो जाता है। बड़ा किस्मती वाला हाथ है। ये पहला कि दूसरा? कौन है? ये दूसरा है। भाई मैं यहाँ मजे करने आया था, फाइटिंग करना मुझे नहीं आता। मैं चलता हूँ। मेरे पिताजी के साइलेंट पर है। सच में मैं नहीं जानता। मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता। बाबा ने उस जगह को गुप्त रखा है, लेकिन वो धनराज सब जानता है। मेरा यकीन करो। तो धनराज मुझे कहाँ मिलेगा? वो कहाँ रहता है किसी को नहीं पता। हर शुक्रवार को चांदी बार में आता है। वो वहाँ तुम्हें जरूर मिलेगा। प्लीज मुझे जाने दो ना, मेरी वजह से बहुत सी औरतों का पेट भरता है। हे माँ काली, ये एक नहीं दो, ये बात बाबा को बताए। ऐसे किसी आदमी को यहाँ पर तुरंत भेज दो काली माँ। बाबा का पता ये रहा जीजा जी। चारी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं मीठा भाई? हाँ पंडित जी, वो नरसिम्हा यही घूम रहा है। उसे याद करते हुए मुझे बहुत डर अरे लग तो रहा आपने है। उसे पकड़ा क्यों नहीं? शेर को देखकर लोग भाग जाते हैं, उसे पकड़ते नहीं है। मिट्टू भाई, नरसिम्हा से मिलने कोई हैदराबाद से आए। उससे मिलने कौन आ सकता है? अरे गुरुजी आप। सेटअप गेटअप काफी अच्छा बना है। थैंक यू गुरुजी। आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं ना? मिलने नहीं आया, तुझे यमराज से मिलवाने आया हूँ। क्या कह रहे हैं गुरुजी? आप तो विलन की तरह बातें कर मैं रहे हैं। विलेन ही तो हूँ। चांद को छीन कर तूने मुझे विलेन बना डाला है। आखिर आप चाहते क्या हैं गुरुजी? चंद्रकला। ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी तो मेरे साथ मंगनी हो चुकी है। सच्चाई बताऊंगा तो क्रियाक्रम भी हो जाएगा। कैसी सच्चाई? मैं ये सच्चाई बताऊंगा कि तुझे नाटक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया है। ये बात मैं बाबा को बता दूंगा तो तेरा क्या होगा तू अच्छी तरह से जानता है। आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? बिल्कुल करूंगा। अपना फैसला बदल नहीं सकते? डिसाइड कर लिया तो डिजायर नहीं बदलता, हरगिज नहीं। ठीक है, मुझे जरा 1 मिनट का वक्त दीजिए। टेक योर ओन टाइम। क्या कहा? हाँ, वो हमारा भांडा फोड़ने आया है। बाबा भाई को सच्चाई बताकर दम लेगा। उसकी ऐसी की तैसी मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? कूल। उसका मर्डर हम नहीं करेंगे, उससे करवाएंगे। वो गलत समय पे गलत जगह पे आया है, बाहर नहीं जाना चाहिए। गुरुजी, बाबा भाई के राइट हैंड पाशा भाई आपको बुला रहे हैं। वो अपने कमरे में बैठे हैं, जाइए जाकर बता दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है ना तू? अब दिखाता हूँ तुझे। नमस्ते बादशाह जी। दरवाजा बंद करो। भाई बात यह है कि गुरुजी, गोली चलने की आवाज कहाँ से? अरे बाप रे, गुरुजी आपने तो पाशा भाई को मार डाला। मैंने नहीं मारा चारी, मेरे अंदर आते ही यहाँ की लाइट चली गई। लाइट आए तो देखा मेरे हाथ में गन थी और ये मरे पड़े थे। अरे गुरुजी, इसी को तो मर्डर करना कहते हैं। बादशाह भाई, बादशाह भाई, बाप रे, बादशाह भाई, मर गया क्या? तुमने मार दिया? मैंने नहीं मारा। तूने मेरे बादशाह भाई को मुझसे दूर कर दिया। नहीं भाई, हमारे बाबा भाई के राइट हैंड को टपका दिया। मैंने नहीं मारा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चाहिए मेरी खातिर इन्हें माफ कर दीजिए। मैं माफ कर दूंगा, लेकिन बाबा भाई मैं तुझे नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ। बाबा भाई आने वाले हैं, इसकी लाश समंदर में फेंक दो। ये आप क्या कर रहे हैं? क्रियाक्रम से पहले समंदर में इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? पहले मार दिया, अब क्रियाक्रम की बात कर रहा है। तुझे तो बाप रे, कान गर्म हो गए। इनसे कहो गालियां ना दे। अरे रुक जाइए, आप भी ना मीठा जी, गालियां देना बंद कीजिए। और गुरुजी, आप क्रियाक्रम की बातें करना बंद कीजिए। चलिए चलिए, उठाइए इन्हें। बादशाह भाई, मेरे हाथों से किसी का खून हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। एक झिंगू के हाथों मेरा खून होगा, मैंने भी नहीं सोचा था। ए चारी, 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 अरे चारी। क्या हुआ गुरुजी? क्या बादशाह बात है? भाई जिंदा है। कहाँ अंदर देखा? है। तो फिर ये कौन है? हाँ?
बादशाह भाई तो यहाँ है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर अंदर कौन था? मुझे लगता है आपने किसी और को अरे देख लिया कैसी बातें होगा। कर रहा है? किसी और को देखा मतलब? जिसे मारा उसे पहचानूंगा नहीं। तूने बादशाह भाई को मारा है। तेरी अरे नहीं, अरे मुझे संभालिए गलती अपने से आप को निकल मीठा गया। भाई। चारी इन्हें लाश ले जाने के लिए कहो ना। मीठा भाई आप जल्दी से लाश को लेके तुम जाइए। कह रहे हो इसलिए लेकर जा रहा हूँ अरे नहीं, ऐसा मत चारी मैं कीजिए। मजबूर हूँ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। इससे कहो ये अपनी हद में रहे। मीठा जी आप ये सब छोड़िए, पहले लाश को ठिकाने लगाइए। हाँ ठीक है। मेरी लाश को ठिकाने लगवा दिया ना पंडित। चारी बादशाह भाई कहाँ है गुरुजी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे क्या? आत्मा सबको दिखाई नहीं देती। बादशाह भाई की आत्मा मुझसे बात कर रही है। अरे ऐसे आत्मा थोड़ी दिखती है, आपको भ्रम हो रहा है, आप आराम कीजिए। ना किसी को दिखाई दूंगा ना किसी को सुनाई दूंगा, सिवा तुम्हारे, ये मेहरबानी सिर्फ मुझ पे ही क्यों? क्योंकि तूने मुझे मारा है। हाँ से तू ही मेरा साथी और मैं तेरा साया। हाँ। जल्दी निकलो यहाँ से। अरे चलो, ये क्या हो रहा है? जल्दी करो। आग लग गई यहाँ पे, चलो। अरे कोई बचाओ। तुम यहाँ? हाँ, यकीन नहीं हो रहा। मुझे मालूम था जब तुम ड्रामा कर रहे थे तभी मुझे शक हुआ। ड्रामा तो तू कर रहा है। बता मेरे पिता को किस आइलैंड पर रखा है? तो चाहे कुछ भी कर ले, मैं नहीं बताऊंगा। बताएगा, तू ही बताएगा। अब तो बताएगा ना? बताता हूं। काली घाटी से 160 किलोमीटर की दूरी पर वर्ड आइलैंड में उन्हें रखा हुआ है। लाख कोशिश कर ले, तू उन्हें वहां से नहीं छुड़ा पाएगा, नहीं छुड़ा पाएगा। क्यों? तुम्हारे पिताजी को जिस लैब में रखा है वो हैवी मेटल से बना है। 100 किलो आरडीएक्स से उसे उड़ाने पर भी कुछ नहीं होगा। उसे ओपन करने के लिए एक कोड है और वो सिर्फ बाबा जानता है। उसके लैपटॉप में उस लैब कोड के सभी डिटेल्स मौजूद हैं। थैंक्स दोस्त। हे, मुझे छोड़ दे प्लीज। इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, पिताजी करेंगे। तब तक तू यहीं रहे। हे, 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 रुक जा। हे, शुक्रिया दोस्त। चिल्लाता नहीं तो पता नहीं चलता तेरा मुंह खुला है। आराम कर। यहाँ क्या कर रहा है? जाकर सो जा। चारी, अरे ओ चारी, क्या है गुरुजी? गाना सुनते हुए रिलैक्स हो रहे हो क्या? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी रिलैक्स कीजिए। मेरे नसीब में ये सब कहाँ है चारी? ए चारी, मैं तुझे एक सीक्रेट बताता हूँ, किसी से कहना तो मत। कहिए ना गुरुजी। मैं आज रात यहाँ से भागना चाहता हूँ। क्या? क्यों? वो आत्मा मुझे बहुत परेशान कर रही है यार। यहाँ से जाते ही उस आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। कहाँ कहाँ भागेंगे? वो आत्मा हर जगह आपके पीछे कैसे आएगी? क्योंकि आत्मा को टिकट पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। बात तो सही है। पंडित, आ गया। पंडित। आ रहा हूँ। किससे बात कर रहे हैं? अपनी मम्मी से। आपकी मम्मी कहाँ से आ गई? अरे यार ये वही आत्मा है। अरे ये आत्मा रात भर जिस तरह से बच्चे से खेलते ना, वैसे ही मेरे साथ खेलती रहती है। पंडित जल्दी आओ। बुला रहे हैं, जाता हूँ। जल्दी आओ पंडित। क्या हुआ? क्यों बुलाया? तू वहाँ क्या कर रहा था? तुझे इंसानों से क्या क्यों, कहा? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या? खुद को समझते जाओ। सुबह 5 बजे उठा देते हो, रात के 3 बजे तक पीते रहते हो। तुम्हारी गुलामी करता रहूं? वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती, लगता है मर जाऊंगा। तो मर जा, अपनी खूब जमेगी। क्यों जोर का झटका लगाना? बादशाह भाई, आपका Thank you. ड्रिंक। अच्छा बादशाह भाई, हाँ। उस आदमी को आप कैसे नजर आए? वो भी आत्मा ही है। यहाँ पर कितनी आत्माएं हैं? कुल 49 होंगी। तुम ज्वाइन करोगे तो हाफ सेंचुरी हो जाएगी। गुरुजी, हाँ। गुड नाइट। ओहो, तो आप जाके चैन की नींद तो सो फिर गए। और क्या करूंगा? आप भी जाके आराम कीजिए।
गुरुजी मैं नहीं आ सकता भाई, तुम जाकर सो जाओ ना। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई लगता है। ये और दोस्त बिल्कुल नहीं, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ये भी तुम्हारे ही पास पहुंच जाएगा। हाँ हेलो। क्या रे चारी? हाँ दादी माँ, कैसी हो? बोलो। कल हम कलकत्ता आ रहे हैं क्या कल? हाँ। यहाँ आने की क्या जरूरत है? जन्मदिन मनाना जरूरी है क्या? क्या रे, तेरा जन्मदिन नहीं मनाना है क्या? अरे रे 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 रे, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, कल कलकत्ता पहुँचते ही काली माता के मंदिर में आ जाना। मैं यहाँ लोगों को पट्टी पढ़ा के वहाँ पहुँच जाऊंगा। ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, तो फोन रखो। हाँ, काली माता के मंदिर जा रहा है। जीजा जी, वो घड़ी आ गई है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सिद्ध मंदिर है। सुनिए सुनिए ना, वहाँ देखिए हमारा बेटा कितना सुंदर लग रहा है। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? कैसा लग रहा हूँ? अब क्या बताऊं बेटा, बिल्कुल फिल्म स्टार के जैसा लग रहा है ना। और मेरी फियांसी कहाँ है? फियांसी मतलब क्या? फियांसी मतलब चंद्रकला। अरे वो तेरे बर्थडे का गिफ्ट लेकर आई है, तेरा वेट कर रही है बाहर। अच्छा, वो बाहर बैठी है। चंदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मंदिर के अंदर नहीं आ सकती थी? आंटी कह रही थी कि मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो। क्या लाई हो? पप्पी दे रही हो क्या? ऐसे कैसे चलेगा? हमें ये सब शोभा देता है क्या? देने से कुछ नहीं होता। अच्छा, तो फिर दे दो। अब मूड नहीं है, चलो अंदर। तो फिर कभी। वही है, अपनी पूरी ताकत लगा दो, उसकी लाश भी नहीं मिलनी चाहिए, तब मेरी जीजाजी के मन को शांति मिलेगी। तुम लोग समझ गए ना? ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे 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 अरे, सब लोग यहाँ आराम से बैठ गए हो। चलो प्रदक्षिणा करते हैं। तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, तो चलिए। भेड़ बकरियों की तरह बीच में क्यों आ रहे हो? चलो बाजू हटो। इसने चाकू निकाल तो दिया फिर मुझे बेटा। भागना पड़ेगा। अरे रुको, अरे बेटा, अरे सुनो बेटा, तो घबराओ मत, भगवान तेरे साथ है। कोई मेरे बेटे को बचाओ। ये जारी नहीं हो सकता। देखा ना दादी माँ कैसे उन्हें धो रहा है। मैंने आपसे कहा था ना, पब में भी इसने ऐसे ही किया था। ये मैं क्या देख रही हूँ? देखो माँ कैसे मार रहा है सबको। कहीं इसमें कोई आत्मा वात्मा तो नहीं आ गई माँ? हाँ हाँ, ना ना। माँ, मुझे एक शक है, ये हमारा बेटा ही है या हमारे बेटे जैसा दिखने वाला कोई हम शक्ल है उसका? ना ना। हाँ? हाँ हाँ। क्या माँ, हर बात पे नाना हाँ हाँ कर रही हो? कोई एक बात तो बोलो ना। ना ना। हाँ? वो हमारा बेटा नहीं है तो मेरा गला घोट करके मार दो मुझे। हाँ। क्यों रे शास्त्री, ठिकाने पर लगा दिया ना उसे? नहीं जीजा जी, वो हमारे आदमियों को मार रहा क्या है। बोला? कहीं उसका हम शक्ल तो नहीं आ गया? पता नहीं, यहाँ पर एक ही दिख रहा है। सिचुएशन काफी सीरियस है। गुंडों को पेमेंट दे दी क्या? नहीं जीजा जी, वो तो काम होने के बाद देनी तो थी। फिर अभी वहाँ से गुल हो जाओ, पैसे तो बचेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ? चल बेटा, निकल यहाँ से। माँ, मुझे तो लगता है ये वही है। तो फिर हमारा बेटा कहाँ है? दादी माँ। हाँ? पिताजी सुनिए, वो मैं नहीं हूँ, वो है। चलिए यहाँ से चलते हैं। मतलब पब में फाइट करने वाले तुम नहीं थे? अच्छा, तो ये बात है, तुमने फाइट देखकर मुझसे प्यार किया था। दादी माँ, ये रिश्ता कैंसिल कर कैसी दो। बातें कर रहे हो? फाइट चाहे जिसने भी की हो, प्यार मैं तुम्ही से करती हूँ। तो फिर रिश्ता पक्का। हेलो, क्या हुआ? वो धनराज यहाँ से भाग गया। बाप रे, फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वो कर। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है,
बाबा भाई। नहीं, मुझे मत मारो। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा बाप भी नहीं बचेगा। ये लीजिए बाबा भाई, ये गन लेकर आप मुझे मार दीजिए। वैसे भी आज नहीं तो कल सच्चाई जानने के बाद आप मुझे मारने ही वाले हैं ना, तो अभी मार दीजिए ना। कैसे सच्चाई? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मैं उस मेजर का बेटा नरसिंह नहीं हूँ बाबा भाई। यही सच है, मैं उस नरसिंह का हमशक्ल चारी हूँ। मैं तो इस शहर का भी नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ लेकर आया गया है। मीठा जी और पाशा जी ने नाटक करने के लिए कहा तो मैं पैसों की लालच में यहाँ आ गया हूँ। मिट्ठू, मेजर ने काम रोक दिया, आप परेशानी में थे इसीलिए। इसे यहाँ लाने की राय मैंने ही दी थी। ये डुप्लीकेट है तो क्या आपका काम तो हो गया ना बाबा भाई? यहाँ आने के बाद मुझे पता चला बाबा भाई कि मैं कितने बड़े इंसान को धोखा दे रहा हूँ। बड़ा इंसान कौन है वो? अरे आप ही हैं, और कौन? अच्छे इंसान को फंसाना नहीं चाहिए, मेरी दादी हमेशा ये कहती है। वो भी मैं ही हूँ क्या? आपके सिवाय और कौन है? इसलिए तो सब सच बता दिया। अब आप सजा दें या माफ करें, ये आपकी मर्जी। इसके बारे में और कौन जानता है? पहले हमें पता थी, अब आपको पता है। इसके अलावा और किसी को नहीं। थैंक्स। देखो चारी जी। अरे हाँ वही यार, अभी तक तूने इन लोगों के लिए नाटक किया, अब तू मेरे लिए नाटक करेगा। मेरा काम पूरा हो जाने दे बस। मेजर तुझे ही अपना बेटा समझता रहे। मैं 1 करोड़ दूंगा। क्यों? हम पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं। आपको क्या करवाना है बताइए। चल बाहर निकल। मेरी बात तो सुनिए। ठोक दूंगा यहीं पर। जा रहा हूँ ना। बाबा भाई, अब से आप जो जो कहेंगे मैं वही सब करूंगा। थैंक्स। तू असली नहीं है ये मुझे भी पता नहीं चलना चाहिए, और ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। किसी को कानू कान खबर। बाबा, बाबा, बाबा। ये तुझे क्या हो गया? इसने मेरा ये हाल किया है, मुझे किडनैप करके बहुत टॉर्चर किया इसने। हाँ? लेकिन तुझे किडनैप करने वाला कौन था वो? कौन मतलब? अरे यही था। अरे ये तुझे किडनैप क्यों करेगा? उस मेजर को कहाँ रखा है ये जानने के लिए। तूने उसे क्या बताया? उससे नहीं भाई, इससे। हाँ भाई, इसे क्या बताया? इसे खुद इसी से पूछो। अरे ये क्या बताएगा, ये तो सब कुछ भूल चुका है। हाँ भूल चुका देखा? हूँ। भूली हुई बात कितनी अच्छी तरह याद है। अरे ये कुछ भी नहीं भूला है, ये सिर्फ नाटक कर रहा है। बोल, तूने क्या बताया? उस मेजर को बर्ड आइलैंड पे रखा है, ये बात उसे बताई। क्यों बताई? क्यों मतलब क्या? नहीं बताता तो मुझे मार देता, इसीलिए बताना पड़ा। वैसे भी वहाँ के बारे में जानकर क्या उखाड़ लेगा? उस मेजर को वहाँ से निकालने के लिए पासवर्ड चाहिए ना, और वो तुम्हारे लैपटॉप में है, इसीलिए मैंने बिंदास बता दिया। अगर वो वहाँ चला भी गया तो हमारे आदमी उसे मार डालेंगे। अरे ये वही तो है। वहाँ जाने का वेट क्यों कर रहे हो? अरे इनका मतलब है कि वो नहीं जा पाएगा। आप इतना खींच को रहे हैं। आप जाइए, दारू पीजिए और जाकर सोचिए। तो इसका क्या करेंगे? पता है इसने मुझे कितना मारा पीटा। ये देखे देखे। अरे नरसिम्हा, से सॉरी। सिर्फ सॉरी? मार मार कर मेरी हालत बिगाड़ दी, और सिर्फ छोटी सॉरी? अरे कोई बात नहीं सर, बड़ा सॉरी कह देता हूँ। सॉरी। देखो नरसिम्हा ने कितना अच्छा सॉरी बोल दिया ना। अब तो ठीक है ना? अरे चलो चल जाइए। चल। सर, हाँ आपको एक सच्चाई बतानी है सर। क्या है? आपको टॉर्चर करने वाला नरसिम्हा है और सॉरी वाला चारी। व्हाट? हाँ सर, वो 2 हैं। हाँ ये हो सकता है, मुझे भी शक हो रहा था। उसका बात करने का स्टाइल अलग है और इसका अलग है। बात क्या सर, आदमी ही अलग है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मम्मी ने बताने से मना किया। ये मम्मी कौन है? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो इस वक्त शिकार पर गया है, उसके लौटने से पहले हम ये बात बाबा को बता देते। बाबा, अब मुझे सब समझ में आ गया। क्या समझ में आया? वो 2 लोग हैं। तुझे किसने बताया? किसने बताया? मुझे जिसने किडनैप किया वो अलग है, और यहाँ जो है वो अलग है। अरे तुम बताओ ना। हाँ सर, हाँ। वो 2 लोग हैं सर। ठोक डालूंगा। वो पर 2 नहीं क्यों है, सर? एक ही है, और वो यहीं पर है। यहाँ जो है वो नहीं है सर। जो नहीं है वो कैसे रहेगा? है सर, यही बताने के लिए मैं आया और फंस गया। मतलब एक ही शक्ल के 2 लोग हैं? हाँ भाई, शुक्र है आपको समझ में आ गया। मतलब उनका फादर एक है? नहीं सर। तो फिर मदर एक है? नहीं सर, सिर्फ मदर टंग एक है। टंग खींच लूंगा। फादर भी अलग है, मदर भी अलग है, तो फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? है ना सर? मुझे यकीन नहीं होता। तुम लोग भी यकीन मत करो, और अगर सबूत है तो मुझे ला कर दो। ये सबूत क्या कर रहे हैं? आप कोई जज हैं क्या? आप तो डॉन हैं। डॉन को भी सबूत चाहिए होता है। सबूत है तो ही अब यकीन सबूत का करूंगा। क्या है सर? यहाँ अंदर आते समय तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सब मुझे देखकर समझते हैं तुम ही हो, तो प्रॉब्लम कैसी होगी? चलो अच्छा है। अच्छा वैसे उस बाबा भाई को 1 घंटे में पैसे मिलने वाले हैं, तब वो अपना लैपटॉप ऑन करेगा। वो अपना लैपटॉप ऑन करे उससे पहले उसे डाइवर्ट करना होगा। अच्छा तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? यही कलकत्ता में ही है। मेरी गर्लफ्रेंड भी यही है, लेकिन अपना उससे क्या काम भाई? बता दो। हाँ बताओ शास्त्री। जीजा जी, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। फोन पर बताऊं या वहाँ हूँ? यहाँ आएगा तो तू भी फंसेगा, फोन पर ही बता। वो दोनों जुड़वा हैं जीजा जी। उस बुढ़िया ने एक बच्चे को हॉस्पिटल से चुरा लिया था। हमारे मठ वालों से ये बात मुझे पता चली। क्या बात है? ये सबूत काफी है उसे खत्म करने के लिए। तू फोन रख।